ये डेरिवेशन बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और इस बार भी पूछी जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिए। और एक आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपके लिए 12th क्लास का बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट करने वाला हूं जल्द ही। यदि आप इस चैनल को पूरा सपोर्ट करते हो, अपने दोस्तों में शेयर करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो एक जल्द ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल बैच लॉन्च करेंगे। इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आज की जो डेरिवेशन है वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसे ही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, उसे ही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। W बराबर हो जाएगा डेल के, यानी किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे मान लिया कोई वस्तु है आपके पास, जैसे ये वस्तु है, ये u वेग से गतिशील है, ये u वेग से गतिशील है। आपने इस पर F बल लगाया और इसका वेग हो गया v और इसने दूरी तय कर ली है x। तब हम कार्य की गणना करेंगे जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना एक m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिशील है, इस पर F बल लगाने पर अंतिम वेग v हो जाता है। यानी कोई m द्रव्यमान की वस्तु थी, u वेग से गतिशील थी, आपने इस पर F बल लगाया, F बल लगाते ही इसका वेग हो गया v और इसने दूरी तय कर ली है x, यानी कि x इसका विस्थापन हो गया, पहले यहां थी तो x विस्थापित हो गई है, x दूरी इसने तय कर ली है। तो सबसे पहले कार्य का फॉर्मूला W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है f(x) कोस थीटा। थीटा के स्थान पर कितना लोगे? तो बल इस दिशा में लगाया और वस्तु भी इसी दिशा में विस्थापित हुई है, तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1, यानी f(x). f बराबर क्या होता है? ma। जानते हो न्यूटन की गति का दूसरा नियम, तो यहां पर लिख दो W बराबर ma(x). अब हम गति का तरते समीकरण जानते हैं। क्या होता है गति का तरते समीकरण? v² बराबर u² प्लस 2as। यहां पर s विस्थापन के स्थान पर विस्थापित कितनी हुई है? x विस्थापित हुई है ना वस्तु, तो हम s के स्थान पर x लिख देंगे। v² माइनस u² इक्वल टू 2ax। हमें यहां पर देखो इस समीकरण में ax दे रखा है, तो इसमें हम ax की वैल्यू निकाल लेते हैं। ax की वैल्यू क्या हो जाएगी? ax की वैल्यू हो जाएगी v² माइनस u² अपॉन 2। ये आ गई है ax की वैल्यू। अब ax की वैल्यू इसके स्थान पर रख दो, w बराबर ax के स्थान पर रख दो v² माइनस u² अपॉन 2। को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दो, w बराबर 1/2 v² माइनस 1/2 u²। अब देखिए ये तो हो गई अंतिम गतिज ऊर्जा, 1/2 v², v अंतिम वेग है, तब ये हो गई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, क्योंकि u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? डेल के लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? यानी कि कहने का मतलब है, एक स्टेप इस प्रकार लिख सकते हो आप कि ये तो हो गई के अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस के प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, W बराबर। अब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, और यही हमें
सिद्ध करना था। अब हम इसके साथ ही गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध को भी सीख लेते हैं। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है? तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का जनरल फॉर्मूला होता है। आप क्या करो, m से गुणा और m से भाग लगा दो। इसमें 1/2 mv², m से मल्टीप्लाई कर दिया और m का ही भाग लगा दिया, तो k का मान आ गया 1/2 m² v²/m। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? केवल m से गुणा और m से भाग लगाया है। क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं संवेग p बराबर क्या होता है? mv। याद रखना, संवेग एक सदिश राशि होती है। तो हम लिख सकते हैं k बराबर 1/2 mv के स्थान पर p²/m। तो k का मान कितना आ जाएगा? p²/2m हो जाएगा। यदि आपको p का मान निकालना हो तो पक्षांतरण कर सकते हो, p = 2m k का √। यह हो जाता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि ये चैनल आपको 12th क्लास में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। और MCQ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, अब 50 क्वेश्चंस और तैयार कर रहा हूँ, तो उनको भी वीडियो का वेट कीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।